सोने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूजन है कि कैसे करें। फिजिकल सोना खरीदें, डिजिटल में पैसे लगाएं या फिर गोल्ड ईटीएफ चुनें। चलिए आज पता लगाते हैं कि निवेश के लिए सबसे स्मार्ट तरीका आखिर है कौन सा। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, फिजिकल, डिजिटल या ईटीएफ। इन तीनों में से सोने में निवेश का सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद तरीका कौन सा है? चलिए इस उलझन को आज हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम सोने में निवेश की इस दुविधा को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों ऑप्शंस फिजिकल, डिजिटल और गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे। इसके बाद तीनों की सीधी सीधी तुलना होगी और आखिर में ये देखेंगे कि किसी के लक्ष्य के हिसाब से कौन सा सोना सबसे सही है। देखिए, भारत में ना सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमोशन है, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन आज हम इन भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर प्योरली इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, फिजिकल गोल्ड। ये सोने में निवेश का वो तरीका है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, यानी कि गहने, सिक्के या सोने के बिस्किट खरीदना। पर पता है, फिजिकल गोल्ड खरीदना उतना सीधा साधा मामला है नहीं जितना लगता है। इसमें कई छिपे हुए खर्चे होते हैं, जैसे मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, फिर उसे रखने के लिए लॉकर का खर्चा, और जब बेचने जाओ तो कीमत में कटौती। ये सब मिलकर रिटर्न को काफी कम कर देते हैं। और जो बात सच में चौंका देती है वो है मेकिंग चार्ज। गहनों पर ये 8% से लेकर 40% तक हो सकता है, और ये वो पैसा है जो आपको कभी कभी वापस नहीं मिलने वाला। मतलब इन्वेस्टमेंट करते ही आपकी वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा तो वहीं खत्म हो गया। अच्छा, सिर्फ मेकिंग चार्ज ही नहीं, उसके ऊपर से आपको हर खरीद पर 3% जीएसटी भी देना होता है। ये एक और सीधा खर्च है जो आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट को और घटा देता है। और बात यही नहीं रुकती। जब आप सोना बेचने जाएंगे ना, तो ज्वेलर उस वक्त की कीमत पर भी 2 से 3% काट लेता है। तो एक और नुकसान। चलिए अब फिजिकल गोल्ड से आगे बढ़कर दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, डिजिटल गोल्ड। ये निवेश का एक नया और बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात क्या है कि आप सिर्फ 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बस 1 रुपए से। इसने सोने में निवेश को हर किसी के लिए मुमकिन बना दिया है। लेकिन इसमें ना एक छिपा हुआ खर्च होता है, जिसे कहते हैं बाय सेल स्प्रेड। आसान भाषा में कहें तो खरीदने और बेचने की कीमत में एक अंतर होता है। जैसे अगर आपने 6,000 रुपये में सोना खरीदा, तो हो सकता है बेचते वक्त उसकी कीमत सिर्फ 5,850 ही मिले। तो कुल मिलाकर देखें तो डिजिटल गोल्ड के खर्चे क्या हैं? एक तो हर बार खरीदने पर 3% जीएसटी, फिर वो 2-3% का बाय सेल स्प्रेड। कुछ प्लेटफॉर्म्स 5 साल बाद स्टोरेज फीस भी लेना शुरू कर देते हैं, और अगर आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो मेकिंग और डिलीवरी के चार्ज अलग से देने पड़ते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सच कहूं तो सबसे दमदार दावेदार पर, गोल्ड ईटीएफ। इसे खास तौर पर सीरियस इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये गोल्ड ईटीएफ होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक फंड है जिसे आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं, और ये फंड आपके बदले में असली सोना खरीदकर एक बहुत ही सिक्योर वॉल्ट में रखता है। अब इसके फायदे सुनिए। सबसे पहले, खरीदते वक्त कोई 3% जीएसटी नहीं लगता। दूसरा, इसका सालाना खर्च, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो ना के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सेबी से रेगुलेटेड है, मतलब ये पूरी तरह सुरक्षित है, और इसकी कीमत एकदम लाइव चलती है, तो पूरी पारदर्शिता रहती है। ऑल राइट, तो अब वक्त है फाइनल मुकाबले का। तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जरा इस टेबल को देखिए। शुरुआती खर्च फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और जीएसटी की वजह से सबसे ज्यादा। लंबे समय के खर्च डिजिटल गोल्ड में स्प्रेड की वजह से ज्यादा पड़ सकते हैं, जबकि ईटीएफ में ये बहुत ही कम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिजिटल गोल्ड सिर्फ 1 रुपए से शुरू हो जाता है। और रेगुलेशन, यहाँ तो गोल्ड ईटीएफ साफ साफ जीत जाता है, क्योंकि वो सेबी से रेगुलेटेड है। और ये स्लाइड सारी कहानी बयां कर देती है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए लगाए। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग और जीएसटी के बाद आपके हाथ में सिर्फ 90,000 रुपए की वैल्यू बचती है। डिजिटल गोल्ड में ये करीब 97,000 रुपए होती हैं, और गोल्ड ईटीएफ में पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पहले दिन से ही आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहा है? तो चलिए
अब आते हैं आखिरी फैसले पर। बॉटम लाइन क्या है? ये समझना है कि किसी के लक्ष्य के हिसाब से कौन सा सोना बेस्ट है। देखिए, निचोड़ बहुत साफ है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड ईटीएफ से बेहतर कुछ नहीं। अगर छोटी छोटी बचत करनी है, हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ना है, तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, अगर सोना पहनना है, किसी को गिफ्ट करना है, तब तो जाहिर है फिजिकल गोल्ड ही खरीदना पड़ेगा। जैसा कि एक्सपर्ट सागर सिन्हा कहते हैं, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो गोल्ड ईटीएफ नंबर 1 है, उसके बाद डिजिटल गोल्ड और फिर फिजिकल गोल्ड। तो अब जब सारी लागत और फायदे सामने हैं, ये सोचने वाली बात है कि किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही फिट बैठता है।